हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। अगर आप बीपीएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए रामबाण का लकीर साबित होगा। इस वीडियो में सिर्फ स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक सेट प्रैक्टिस का गुड वीडियो है। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल को सौरभ अकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें, और पुराना है तो लाइक शेयर कमेंट करें। एसेट प्रैक्टिस का 6 है, ये दूसरा भाग होने वाला है। तीसरा भाग इसमें जो है 101 से 150 तक का क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। सेट प्रैक्टिस 6 के भाग तीसरा है। 101 नंबर में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? हाँ जी, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो ये मूल अधिकार को कहा जाता है। 2 नंबर में है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध। 103 नंबर में चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य के था। चंगेज खां किस देश का निवासी था? चंगेज खां जो है किस देश का निवासी था? तो ये मंगोलिया के था। 105 नंबर में राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 14 दिन तक। 106 नंबर में निम्नलिखित में से चमकीला ग्रह कौन सा है? तो चमकीला ग्रह जो है ये शुक्र है। 107 नंबर में यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? हाँ, इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताएगा। 10, 20 या आधा घंटा, 1 मिनट, ऊपर कोई नहीं, एक से अधिक इसका कमेंट में आंसर चाहिए। हाँ जी। 8 के नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को संशोधित करने वाला तत्व क्या है? तो शोषित करने वाला तत्व जो है कैडमियम है। 109 नंबर में सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन। 110 नंबर निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। 111 नंबर बीबी का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। 112 नंबर में डॉट का प्रयोग करके दूध में पानी मिलावट की जांच की जा सकती है। लैक्टोमीटर के द्वारा। 113 नंबर में निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो ये होती है अवरक्त किरणों की। 114 नंबर दिल्ली सल्तनत के किसी सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? हाँ, बलबन इल्तुतमिश कौन किया था? आप लोग इसका कमेंट में दीजिएगा। हाँ जी। 115 नंबर भारत में प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी यात्री कौन था? भारत में प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये कौन था? तो सिकंदर महान था। 116 के बताइएगा आप लोग कौन सा कथन सही है?
हाँ जी, कौन सा सही है आप लोग इसका पोस्ट करके बताइएगा। इसका आंसर कमेंट में आप लोग दीजिएगा। 117 नंबर में जो है, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली के सुल्तान ने तख्त पर कौन विराजमान था? तो विराजमान था कौन? इब्राहिम लोदी जंग। 118 में निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य निर्वाचक आयुक्त, कोई नहीं, एक से अधिक। आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। 119 नंबर में जो है, निम्नलिखित में से कौन से रंग प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं? तो नीला, हरा, लाल ये प्राथमिक श्रेणी का है। 120 ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? तो इसका मुख्य कारण जो है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। 121 नंबर, मानव शरीर में कौन से पदार्थ ऊर्जा का मुख्य रूप स्रोत होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। 122 नंबर में सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाता है क्या चीज़? प्रोटीन। 123 नंबर, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो हरित क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले जो किया था 67-68 में। साबुन को जल में घोलने वाला जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा घट जाता है। 125 में भारत में काजू उत्पादक मुख्य रूप क्या है? तो इसका राइट हो जाता है आंसर, जो काजू होता है महाराष्ट्र में अधिक। विकास 720 रुपया की आमदनी का 65% खर्च करता है तो बचत कितनी करती है? तो इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। विकास की आमदनी 720 रुपया खर्च करता है 65%, तो बचत 100 माइनस 65 यानी 35% जो है बचत करता है, यानी 720 का 35% 252। 127 नंबर में 30 फीट गहरे कुएं में एक मेढक गिर जाता है। वह प्रत्येक दिन 3 फीट ऊपर चढ़ता है और प्रत्येक रात्रि 2 फीट पीछे सरक जाता है, तो उस मेढक को कुएं से बाहर आने में कितना समय लगेगा? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो 27वें दिन मेढक जो है 27 फीट तक ऊपर आ जाएगा, जबकि जो है 28वें दिन 3 फीट की छलांग लगाए तो वह कुएं से बाहर आ जाएगा। 128 नंबर में जो है, किसी मशीनरी का प्रति वर्ष 20% की दर से मूल्यह्रास होता है तो 6,250 रुपये की कीमत पर खरीदी गई इस मशीनरी का तृतीय वर्ष के अंत में मूल्य की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3200। इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू 1 माइनस दर बटा 100 पर समय, यानी मिश्रधन जो है मूलधन दिया हुआ है 6,250 इंटू 1 माइनस
आर दिया हुआ है 20% बटा 100, वर्ष दिया हुआ है 2 वर्ष, है ना। तो इसको गुना कर देते हैं 3 वर्ष के लिए ना, तो 50 गुना करने के बाद जो आता है 16 गुने 200 यानी 3200। हाँ, 129 नंबर में 3000 रुपये को 6% स्टॉक में 108 की दर से निवेश करने पर वार्षिक आमदनी क्या होगी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये आमदनी जो होगा 66.2/3। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। वार्षिक आमदनी बराबर होता है निवेश बटा बाजार मूल्य प्लस दलाली गुने परसेंट स्टॉक की दर बटा 1, यानी 3000 का 108 गुने 6, यानी इसको काट दिए तो 500/3 आएगा, यानी 66.2/3 आंसर होगा। 130 नंबर में सरल करना है 2 माइनस √3 बटा 2 प्लस √3 का मान क्या होगा। हाँ जी, इसका मान क्या होगा, तो इसका जो है आंसर ऐसे बता देते हैं 0.718। इसका सॉल्यूशन जो हर में जो है 2 प्लस √3 से गुना कर दिए तो 4 - 1 यानी 4 + 3 + 2 गुने 2 √3 यानी 1.1/7 + 4 1 गुने 7 132। इसको गुना करने पर 1 इतना आता है 13.92, यानी 0.0718 आंसर इसका होता है। 131 नंबर में एक्स और वाई किसी काम को 7 दिन में समाप्त करते हैं। एक्स उस काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी अकेला वाई कितने दिनों में समाप्त करेगा। हाँ जी, कितना दिनों में समाप्त करेगा, तो इसका राइट आंसर जो बता देते हैं, ये 14 दिन में समाप्त करेगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग इसको बनाइएगा मैथ को। एक्स और वाई 1 डे का वर्क क्या होता है 1/7 भाग एक्स का एक दिन का जो काम 1/14 भाग, तो वाई एक दिन में किया गया काम जो है कर सकता है, तो 1+7 1/7 - 1/14 बराबर 1/14 भाग, यानी वाई बराबर क्या हो गया 14 दिन। 132 नंबर एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा दूसरा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। हाँ, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 80 मीटर। इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखते हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई x, तो x + 112/18 बराबर x + 120/15 गुण, इसको जो है तिरछी गुना करने पे यह आता है x बराबर 270/3 यानी 90 मीटर। 133 नंबर एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है और उसका आयतन जो है 924 घन मीटर। इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो बेलनाकार वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh होता है, तो 2πRh बराबर 264 मीटर, तो आयतन 2πr² h बराबर 924 मीटर। तो आयतन में भाग देने से आपस में भाग देने से क्या होता है πr²
एच बटा 2πRH यानी 924/264। त्रिज्या हो जाएगा कितना 7 मीटर। तो 2πRH बराबर क्या हो जाता है 264 यानी एच बराबर 6 मीटर। 134 दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तो महत्तम समावर्तक 4284 है और 34 यदि उनमें से एक संख्या 204 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं सॉल्यूशन में। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम तो 204 गुने दूसरी संख्या 4284 गुने 34 तो दूसरी संख्या इतना है 4284 गुने 34/204। तो इसका आंसर आ जाता है कितना 714। 135 नंबर में किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी। बची हुई में से 20% में गृह कार्य नहीं किया था तो कितनी लड़कियां ने अपना गृह कार्य किया था। इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 38 थी। उपस्थित लड़कियों की संख्या 35 - 5 यानी 35। उन लड़कियों का प्रतिशत जिन्होंने गृह कार्य किया था तो 100 - 20 यानी 80%। तो 35 गुने 80 का 100% यानी हो जाता है 28। 136 के बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चेरो वंश। 137 नंबर में किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले में शुरुआत किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए फूलचंद ने किया था। 138 नंबर में चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था। तो ये हुआ था उज्जैनिक शासक के द्वारा। 139 नंबर में भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था। तो राइट इसका आंसर जो हो जाता है संतनन सिंह। 140 नंबर में भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। 141 नंबर में बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल में अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 15 फरवरी 1938 में। 142 नंबर में द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को गृह युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल किसको त्यागपत्र दिया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसको दिया था कब दिया था। तो ये दिया था 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन जो है 143 नंबर में विज्ञापन पंक्ति का पावर ऑफ ड्रीम किस ब्रांड कंपनी के साथ संबंधित करता है। तो होंडा का। 144 में बिहार के कुल पशुधन संख्या के कितने प्रतिशत दुधारू पशु हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कितने हैं तो 54%। 145 नंबर में कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बनी होती है। तो ये होती है सिलिकॉन की। 146 नंबर में देश के दूसरे सबसे बड़े डीजल रेल इंजन निर्माण कारखानों की स्थापना तो यहाँ हुई थी ये
बिहार में। 147 नंबर, बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाने की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए मसौढ़ा में। 148 नंबर में, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, किसका है? तो इसका वाइनिल अक्लोराइड का। लास्ट क्वेश्चन जो होने वाला है 149 नंबर में, बिहार में एक प्रबंध संस्थान की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान। लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोग इसका शेयर जरूर कीजिएगा। इस पर 150 नंबर, पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारते शरिया की स्थापना किसने की थी? तो एक किया था मौलाना मोहम्मद सजाद। सी नंबर। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ग्रुप में डालिए, बोलिए कि बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस चल रहा है। थैंक यू फ्रेंड।